था जिसको वो बात गलत लगी, उसको लगा कि ऐसे हमें रिटेलर को बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए। अगर तुमको ऐसा करना भी है तो तुम पैसे मत लो, तुम उनको वैसे ही बुला लो, वो अपने घर से अपने हिसाब से दारू में आ गई थी। ये रिटेलर को टोपी लगा रहे हैं। उन्होंने मुझे वेव किया, उन्होंने मेरे को स्नैपचैट पे ऐड किया, वो आज भी मेरे स्नैपचैट पे एडेड है। कभी कभार वो मुझे करते हैं कॉल, 2-3 महीने में एक बार, जब उनको वैसे ही बात करनी होती है। उन्होंने मुझे बोला कि बंटू देखो, मेरा नाम मत लेना, लेकिन वो पागल बना के अपनी फ्री की पार्टी करना चाहते हैं, इनको रिटेलर के उससे कोई मतलब नहीं। मैं आपका नाम नहीं दूंगा, लेकिन क्या मैं रूम में जाके ये बात करूं? उन्होंने कहा हाँ कर दो, लेकिन बस मेरा नाम मत। अगले दिन अरुण बैठा था रूम में, ये सब मैंने, अरुण तो पिकनिक पे अरे आया नहीं। घुमंते जी पिकनिक कैंसिल हो गई, जो अरे ऑर्गेनाइज भाई करनी थी ना, बंटू, 3 दिन में सुन कैंसिल हो गई। सुन सुन। इनको पता, इनको ये डर बैठ गया कि इसको पता कैसे चला, इनके इनके तोते उड़ गए। ए वही हो बंटू, ब्रदर, वही हो। ए तुम गाइस बुला रहे हो बंटू ले। ए बंटू, हाँ बोलो बोलो। तेरे पास ये दोनों दोनों तीनों का बात बात और कुछ करने के लिए नहीं है? बस वो लोग कभी भी आता है उस वो लोग की बात करता है तो। अरे एक बात सुनो, जो रिटेलर को टोपी पहनाएगा, जो रिटेलर का दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है, तो वो लोग रिटेलर को जो वो लोग टोपी को पहनाएगा मैं एडवर्टाइज उसका करता बात है, करूँ। इधर एडवर्टाइज करने के लिए आया है इधर। अब वो तुम लोग का एक एडवर्टाइज दो करने के लिए करके आया है। बता, सबसे बड़ा बड़ा टोपी बाज कौन कौन है, एक दो करके बता। एक दो सबसे नहीं, पहले एक नंबर का, एक ये नंबर का सारे टोपी बाज। ये सारे एक ही गैंग के मेंबर हैं। इनके इनके गैंग का नाम भी पता है मुझे, लेकिन मैं वो एक ईमेल लिखने वालों में सबसे बड़ा टोपी वो बाज का फाइनेंस नाम बता मिनिस्टर हूँ। पहले। सबसे बड़ा अरे तो नेपाली शेयर मार्केट में लगा नहीं करता है, नहीं तो देखो, इंडिया का वो सबसे आदमी बड़ा टोपी मेरा मास्टर ईमेल कौन जो है, देखेगा? जो मुझे पता है, जो मुझे अंदर की खबर है, क्योंकि वो ही है जो इन सबको साथ में, देखो हर गैंग का एक वो होता है लीडर, जो सबको साथ में लेके चलता है ना। इस गैंग का लीडर जो मुझे पता है वो है निफोली, राजू प्रसाद, चौको बाय बेचने वाला। वो जो है, सही बोले सही बोले। दूसरे कंफर्म, दूसरे मुझे कंफर्म्ड न्यूज है कि ये आपस में इनकी बिल्कुल बातचीत नहीं थी। प्रकाश पंत को नहीं पसंद विष्णु बशाल को अग्रवाल नहीं पसंद, अग्रवाल को ये नटराज नहीं पसंद, नटराज को अरुण नहीं पसंद, ये आपस में घुमाते को नहीं पसंद करते कोई भी, ये सब आपस में। मुझे कंफर्म्ड न्यूज मिली थी कि अरुण था जो एक एक के घर गया और इन सबको जाके बोला, सुनो आपस में मिलके थोड़ा थोड़ा लूटते हैं, सब खा लेंगे, अकेले अकेले लूटने जाओगे पकड़े जाओगे। अरुण ने ही पिकनिक का प्लान बनाया था, रिया जी का तो सिर्फ शक्ल दिखा दी, ये देख के कि चलो ये लेडी का है ये उसको। का मैं सीआईबी सीआईबी का वो लिख दूं क्या? अरे लिख दो, एक बात सुनो, मेल आपने कभी देखा है, मेल आपने एड्रेस कभी दे दूं क्या? देखा सीआईबी का बनते जी, मेल एड्रेस दे दूं? आपने कभी देखा है नेफोली रूम में आता है, मैं जितने मैं भी ये बंटू मैं सीआईबी का वो लिख रहा हूँ, मेल आईडी। तुम उसमें मेल कर देना क्या क्या है। मैं पक्का करूंगा। मैं, अरे मेरा आर्म एपीएफ पता है आपको, आर्म्ड पुलिस फोर्स पता है, एपीएफ नेपाल का, एपीएफ के आईजी के साथ मैं बैठा हुआ था अभी एक हफ्ते पहले। उन्होंने मेरे को अपना नंबर वंबर सब दिया है। आर्यल आर्यल जी हैं वो, और उनके साथ वो भी थे, थापा जी थे जो पहले एडवाइजर थे। तो उन्होंने मेरे को, दोनों ने अपना नंबर भी दिया था। वो कह रहे थे कि उसका नाम क्या, क्या है? अरे एक तो आर्यल जी थे, दूसरे वो थापा जी थे, वो जो अभी वो स्कूल में वो है, एआई जी है यार, नंबर वंबर है उनका, लड़का वहां पर है अभी साइप्रस में, बता रहे थे मेरे को कि मेरा वो, चलो छोड़ो वो दूर की बात है। उन्होंने मेरे को अपने नंबर वंबर सब दे दिए, ठीक है। मुझे कुछ नहीं है, पहले मेरे को इनका देखो रैकेट तो मेरे को उनका समझ में आ गया, ये कैसे ये जो पूरा नेप्से का रैकेट चला रहे हैं ना छल दरबार से, ये पूरा मेरे को स्कैम तो समझ में आ गया धीरे धीरे। और ये भी समझ में आ गया कि इनका लीडर कौन है और ये कैसे कर रहे
रहे हैं, क्या कमीशन स्ट्रक्चर क्या है, कैसे लोगों को टोपी बना रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं। और सेबोन को ये देखो, ये नीचे आ गया राजेंद्र, ये देखो ये राजेंद्र खड़गी, ये प्रकाश पंत का पाला हुआ वो कुकुर है। ए प्रकाश पंत के गुंडे ऊपर आ। इसने मेरे को वॉइस चैट में क्या गालियां दिया भेजी क्या थी, दिया प्रकाश पंत क्या दिया क्या दिया सही बोला तुमने तेरे बंटू। को क्या दिया ये ऊपर ये पूछो ये प्रकाश पंत के पाले हुए गुंडे, ये कुकुर, ये राक्षस भाग गया, देखो रूम से भाग गया, भाग गया। सही बोला बंटू। तुम किधर थे? ये तुम किधर थे? आगे मैं रास्ता में रिटेलर थे। को बचा के रहूंगा। मैं तुमको बता रहा हूँ, बस मुझे अभी एक चीज है, साला तूने मुझे कसम सारी खाया है क्या इन्फॉर्मेशन रिटेलर को मिली। बताने ए के लिए बंटू, कसम अभी तक खाया है क्या कितना को बताया? बोल कितना को ये देखो बताया? राजेंद्र, ये आ गया, ये प्रकाश पंत का कुत्ता। ये देखो देखो आ गया, ये प्रकाश पंत का पाला हुआ कुत्ता आ गया, ये देखो अभी ये गाली देगा बोल इधर। ए बोल प्रकाश पंत के गुंडे, एक रट्टा गाड़ी में तेल देखिए डालने ना वाले, बंड भाई, देखिए ना। टायर पंचर वाले लगाने वाले, टायर पंच तेरे प्रकाश पंत के क्रेटा गाड़ी में क्वार्टरी में हाँ, बढ़िया। बंटू भाई साहब, देखिए ना, देखिए ना। एक सवाल है मेरे को, एक सवाल है आपको। हाँ बोल। लास्ट टाइम यू डिड analysis of NDC, no? Whenever we talked each other. Now this time I सुन्नु just want one सुन्नु analysis एकदम from. नेपालीमा बोल्नु कि हिन्दीमा बोल्नु एकदम राम्रो सुनिन्छ अरे वो तक्लू जी सुनिए ना तक्लू जी। पिछले बार आपने एनटीसी का बारे में जो जो कहा था वो अच्छा निकला। आपका एनालिसिस बहुत अच्छा भी था। दिस टाइम कैन वी डू द सेम फॉर BLUCL? आई वांट टू बाय देखो दिस। गायत्री जी, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने जितने भी एनालिसिस करके दिए सब जी प्रकाश पंत के गुंडे, BLCL का प्रकाश पंत की एनालिसिस तनख्वाह पे चलने बोल वाले बोल चोर। देखिए ये ना, देखो इस गाली गलौज का काम बंद करिए ना, कि कुछ अच्छा गायत्री करिए ना। गायत्री Let's जी बन्टु have analysis about बन्टु तू BLUCL राजेन्द्र जी से because प्राइवेट में बात कर राजेन्द्र what जी you से do that is always fantastic. ए बंटू, 42 का एनालिसिस करके आ I जा। am इधर I पूरा am होगा, just तू thinking आएगा of तो buying it, ग्रुप so एक्टिवेट होगा। I want something from you. गायत्री जी, मैं आपको एनालिसिस करके अभी देता हूं, ठीक है, लेकिन आपको मुझे एक वादा करना पड़ेगा। जब जब रिटेलर को डुबाने के लिए ये चोर चक्के गुंडे मवाली आएंगे तेरा डायलॉग खाली छल एक ही है दरबार पे, रिटेलर 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 क्या बात कर रहे तू पहले ढूंढना है राजेंद्र खड़गी से बात कर पहले उससे बात कर फिर बाद में अरे देखेंगे नारद मुनि क्या चुप होता हो है तू जाओ, कितना कितना आग लगाओगे। तू पहले चुप क्यों हो गए? राजेंद्र खड़गी से बात हाय कर रिटेलर। कहाँ है का अरे बोलो। रिटेलर अरे देखिए मोहन, ए बंटू मोहन क्या बंटू हो गया गाली तुम्हें? गलौज मोहन नाम बंद चेंज कर दिया करिए, तुमने, कुफल गाली कुफल नाम गलौज चेंज कर बंद दिया। करिए, कुछ नया कुफल करिए, कुफल का कुछ अच्छा कुफल का जोश करिए। निकल गया। हाँ, क्या ए क्या बंटू, बात है बंटू? भाई, रिटेलर को बचाएगा बोलते हैं, कितना को बचाया अभी तक? अरे राजेंद्र, चोर गुंडे मवाली, प्रकाश पंत के पाले हुए कुकुर, रुक जा, अभी मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। है बंटू बंटू Hello, Taklu ji. बंटू, Listen, गायत्री listen, जी, कितना listen. को बताया? You, कितना को you have बताया? very बोलो good knowledge. रिटेलर You कितना को have very बचाया? good knowledge. अरे So स्टॉक का why नाम are you बोलो, स्टॉक wasting का your नाम बोलो। time on scolding others? अरे स्टॉक का नाम बोलो मेरे भाई, स्टॉक का नाम बोलो। अरे वो देखो प्रकाश पंत गोपाल आ गया, अभी गोपाल भाग गोपाल जाएगा। बोलो गोपाल। BLUCL देखिए ना अबे भाग BLUCL गया, वो वो देखो गुंडा भाग गया। हाँ बोलो। देखिए ना तकलू साहब, BLUCL का कुछ बी उसके बारे में कुछ बताइए, एल यू उसका फंडामेंटल बताइए। मैं तू उसको देखना खरीदना चाहता हूँ, अच्छा है या तू नहीं, मेरा मेरा दिल देखना कहता है चाहता है वो तो खरीदना चाहिए। अरे बी GUFL यू का सी देखो आई और वांट टू कैसे बाय। कैसे अरे जीयूएफएल क्या? टकलू। I always want good stocks, and this is in my watch list. Please say नाम बोलो, something about this. क्या बोलो? BLUCL। BLUCL.
BLUCL नहीं यार, कोई कंपनी आई नहीं रही हाँ, ऐसी। ये ये तेरी किधर से आया रे तू? BLUCL है। इतना बड़ा कंपनी है, मालूम नहीं है तो नहीं मालूम नहीं है बी बोल बी के। सुनो, बंटू यार नेपाली सुनो, कंपनी का बी नाम फॉर बोल। बॉम्बे। पता होगा नेपाली। बी फॉर अरे बॉम्बे नहीं बी। अरे चुप रहो। बी फॉर बॉम्बे, L फॉर लव, ठीक बी है। बी बी नो 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 विजन बी बी नहीं फॉर बी भाई, बी ऊर्जा। VL बी फॉर बंटू भाई, बी फॉर भाई बदल की। दिया। ये बार बंटू या अल्फा। हाँ बंटू अरे लोग। ये देखो, ये गुंडे, ये प्रकाश पंत का पाला हुआ ऐसे कुत्ता, ये देखो। कौन तो मैं कुत्ता ऐसे चैट मत में बोलो क्योंकि चैट बॉक्स में उसका चैट उसका बॉक्स में कुछ देख, देखिए मैंने ना, डाल उसका दिया है। कुछ देखिए। चलो ठीक है, मैं अभी करके बताता चैट हूँ। बॉक्स में देख VLUCL पलटू, मालूम नहीं है तो। 400 478 पे चल रहा है ना, 468। ठीक है, एक्यूमुलेशन हो रहा है या नहीं है? रुको रुको, बताता हूँ रुको। इसका ओवरऑल एनालिसिस करके बताना कितना में अरे कितना बता क्या रहा हूँ चल रहा है भाई, पूरा, देख रहा हूँ, इधर रुको। उधर। फंडामेंटल टेक्निकल सब देखिए ना, क्योंकि आप अच्छा 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 स्टडी करते, इसलिए हम आपको कह रहा है। ठीक अभी है। पानी का पानी, दूध का दूध पता चलेगा बंटू कितना अच्छा एनालिसिस करता है। सही बात है, सही बात है, कर रहा हूँ यार, कर रहा हूँ इसका। ल बन्टुले उतातिर एनालाइसिस गरुन्जेलसम्म हाम्रो कुरो अगाडि बढाउँ न। ए बंटू चलो मलाई के चलो लिस्ट करते हैं बंटू ये नहीं, मेरे को 5 कहाँ। मिनट तो दो, डेटा इसका मिल नहीं रहा यार, VLUCL का ना डेटा आ नहीं रहा यहाँ पे। ओके, तुम माइक माइक ऑफ करके उधर करो, वो एनालिसिस करो, हम लोग इधर बात करेंगे। चलो ठीक है, बात करो। तुम करना है तो जो, और दूसरा कुछ नहीं करो। GFL कल सर्किट मारेगा कि नहीं मारेगा ये बताओ। देखो, गोपाल को बोलो गोपाल। VLUCL का जो डिस्टर्ब मत VLUCL का करिए ना, डिस्टर्ब डेटा मत करिए। लेट हिम कंप्लीट अबाउट VLUCL, then after we may go to GFL। जी सर, नो प्रॉब्लम। यार मेरी बात सुनो ध्यान Turn से। by turn, okay, turn by turn। VLUCL का जो 14 जनवरी 2024 पोस्ट 29/2080 को जो रिजल्ट आया था, उसमें ये दिख रहा है कि इनका जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इन्होंने बनाया है, ROU एसेट है। ROU एसेट मतलब इन्होंने उतना एसेट रियलाइज किया है अभी। बाकी जो मतलब बेसिकली लीज पे होता है, लीज लाइबिलिटी इन्होंने अलग से शो कर रखी है। इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट मतलब वो जो इन्होंने रिकॉग्नाइज किए हैं, यडा यडा यडा। कैश इनके पास अच्छा खासा पड़ा है, उस हिसाब से इनके पास लोन भी है, क्योंकि इनका फाइनेंशियल लाइबिलिटी ज्यादा है। नॉन करंट लॉन्ग टर्म के लोन है। इक्विटी इन्होंने ज्यादा इशू किया है, वो हमें दिख गया क्योंकि मार्केट में लिस्ट हुआ है। अच्छा, रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब कोर रेवेन्यू जीरो, कुछ भी नहीं है। ना पिछले साल में था, ना इस साल में है। तो मतलब अभी तक इन्होंने बनाया ही नहीं है कुछ। नया नया ये मैं तुमको वो रिपोर्ट बता रहा हूँ जो 14 जनवरी 2024 की है, उसके बाद की रिपोर्ट नहीं है मेरे पास। मैं तुमको नेप्से की साइड से जो रिपोर्ट मेरे को मिली है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अरे ठीक है, रेवेन्यू इनका है नहीं। तो कंस्ट्रक्शन रेवेन्यू इन्होंने मतलब रिकॉग्नाइज कर रखा है, अभी वो रियलाइजेबल नहीं हुआ है। उसका इन्होंने पहले जो ज्यादा था रिकॉग्नाइज कर लिया, इतना परसेंटेज कंप्लीट हो गया, उसके हिसाब से इन्होंने एक्सपेंस भी कर लिया ठा 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 ठा, क्योंकि ये एसेट बना रहे हैं। अदर इनकम इनका कुछ होगा, इन्होंने हो सकता है कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी हो किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में, जिसमें से इनको 1,78,000 आया है। 5,94,00,000 इनका वो एक्सपेंस, फाइनेंशियल कॉस्ट, प्रॉफिट लॉस ये है। कोर रेवेन्यू तो अभी तक है ही नहीं इनका। कंस्ट्रक्शन रेवेन्यू पे इन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस करके नेट प्रॉफिट दिखा दिया, विच मीन्स कि अभी तो ये कुछ किया ही नहीं। प्रति शेयर आमदनी, ये नेपाली में लिखा है, एक सेकेंड। पीई 73 है, ज्यादा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 5.5% का है, रिटर्न ऑन एसेट 2.5% का। लेकिन हमें पता है वो कंस्ट्रक्शन रेवेन्यू, वो कोर रेवेन्यू नहीं है। कंपनी ने अभी काम करना शुरू नहीं किया। तुम्हारे जैसा। बंटू भाई मेरे कल को को ये क्या मानना शेयर है खरीदना कि है ये बोल दो ना। मेरे अरे को ये बोल, मानना हो कि ये कंपनी
कंपनी फ्यूचर में अच्छा होता है, मैं वो मेरे को वो लगता है देखो मेरे कि हो भाई, या नहीं। देखो मेरे भाई, मेरी बात सुनो। इन्होंने अभी तक अपने कोर रेवेन्यू कम, मतलब कोर ऑपरेशन शुरू ही नहीं करे हैं। ये इन्होंने अभी कंस्ट्रक्शन रेवेन्यू को, मतलब बेसिकली जो, तो बेसिकली जो नेपाली फाइनेंशियल स्टैंडर्ड होते हैं, या मतलब जो आईएफआरएस के उस पे होते हैं, उनमें एनएफआरएस रहता है भाई क्लियर यहाँ आईएफआरएस नेपाली फाइनेंशियल स्टैंडर्ड को कुछ भी बोल लो एनएफआरएस तो, रहता है उसमें। एनएफआरएस बोल लो या नेपाली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स डिस्टर्ब होते मत हैं, करिए ना, डिस्टर्ब मत करिए, सुनना भी सीखिए ना, सुनना। based on IFRS, right? IFRS is International Financial Reporting Standards, right? उसमें फेयर वैल्यू पे काम चलता है, उसमें कंस्ट्रक्शन यार रेवेन्यू, एनएफआरएस चलता है। हाँ हाँ, अरे एनएफआरएस इज नथिंग बट अडॉप्शन ऑफ आईएफआरएस। वो हर कंट्री में, इंडिया में इंडियास कहते हैं उसको, चाइना में कुछ कह दिया, कहीं कुछ कह दिया, है वो वही एक ही चीज है। आईएफआरएस इज नथिंग बट स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स अक्रॉस द वर्ल्ड टू ब्रिंग इट इन, मोर इन लाइन विद यूएस गैप, जो यूएस का रहता है, और जो मोस्टली फेयर वैल्यू पे चलता है। अभी इसमें IFRS 1-2 होता है, 12, जिसमें कंस्ट्रक्शन रेवेन्यू जो यहाँ पर हमें रिकॉग्नाइज किया है कि अच्छा इसमें पोटेंशियल इतना रेवेन्यू हमने एसेट बना दिया है इन्वेस्टमेंट करके, लेकिन टू डिपिक्ट अ बेटर पिक्चर, टू गिव दैट इज पोटेंशियल, हम जो खर्चा करके करते हैं, वी रिकॉग्नाइज दैट एज रेवेन्यू, और जो बाकी पर्सनल कॉस्ट और वो सब जो रहता है उसको हम एक्सपेंसेस में दिखाकर रेवेन्यू दिखा देते हैं कि इतना हमारा कोर ऑपरेशन। यहाँ जो मुझे दिख रहा है, ये कोर दिख रहा है कि ऑपरेशन तो इन्होंने आईपीओ कंप्लीट इशू होने के बाद किया। स्टार्ट हो गया ना। एग्जैक्टली माय पॉइंट। ये अभी अभी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। मेरे इतना ही कह दो कि इनका फ्यूचर पोटेंशियल अच्छा है या अरे नहीं। भाई मेरी बात सुनो, मेरे को लगता है कुछ अच्छा है। मेरी मैं बात सुनो। खरीदने के बारे में सोच रहा हूँ। अभी इन्होंने तक खरीद नहीं किया है। इन्होंने बंटू तुम सुनो मेरी फंडामेंटल बात तो सुनो, एनालिसिस मेरे करते हो, मेरी बात सुनो। टेक्निकल एनालिसिस करो अभी। सुन ही रहा हूँ। टेक्निकल वेक्निकल कुछ नहीं होता, डिलीवरी मार्केट में टेक्निकल नहीं चलता है, ये सब बेवकूफी है, ठीक है? पहली बात। सेम दूसरी बात, तुम्हारे जैसा है इन वो भी। अरे सुनो मेरी बात यार, इन्होंने बंटू भैया इनका कैसे हो लेट्स यार मेरे दोस्त? लेट्स हैव हैबिट ऑफ लिसनिंग आल्सो, लेट हिम कंप्लीट। ओके ओके, गेट गोइंग, प्लीज कीप गोइंग। इन्होंने जो इनका फाइनेंशियल लाइबिलिटी था, ठीक है, वो 31 करोड़ 70 लाख का था, ठीक है? जो नए साल में जिन्होंने इन्होंने आईपीओ इशू किया, वो 33, मतलब एक लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है, इनका फाइनेंशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा हो गया था एक पॉइंट तक, जहां पर आप इवेंचुअली कैपिटल मैनेजमेंट करते हो, क्योंकि आपको एक प्रोजेक्ट के लिए वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना पड़ता है, और अगर आपका इंटरेस्ट रेट जो फिक्स्ड हो जाता है एक पॉइंट पर, और ऑब्वियसली वो वेरिएबल भी रहता है, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है इंटरेस्ट रेट के मार्केट है, और आपको अपना ऑप्टिमाइज करना है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्योंकि एक पॉइंट के बाद आप अगर रिटर्न उसको डिस्काउंट करोगे, राइट, और आपका जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, मान लो अगर वो पूरा डेट ही हो गया, तो वो इतना हाई हो सकता है कि हो सकता है पूरा बिजनेस ही रेवेन्यू, मतलब आप कमा भी लोगे ना तो आपका प्रॉफिट नहीं आएगा, क्योंकि आपका सारा इंटरेस्ट में निकल जाएगा। तो कंपनियां क्या प्रेफर करती हैं कि चलो इक्विटी इन्फ्यूजन कर दो, बेच दो, पब्लिक से उठा लो, लेट देम टेक अ पार्ट ऑफ द रिस्क, उससे आपका इंटरेस्ट जो रहेगा वो हो जाएगा फिक्स्ड। तो आपको पता है कि अच्छा मेरा इंटरेस्ट, अब मैं ज्यादा लोन नहीं ले रहा, मैं इक्विटी से उठा रहा हूं। तो हमको जो यहाँ दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि इनको बेसिकली फाइनेंसिंग का इश्यू हो गया था। अभी प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ है, शुरू होना है, तो शुरू होने से पहले ही इनको फाइनेंसिंग का इशू हुआ। इन्होंने सोचा कि इतना ज्यादा लोन है, इक्विटी इशू कर दो। तो इक्विटी देखो कितना इशू करा है, इनके पास 15 करोड़ 30 लाख का था, इन्होंने 19 करोड़, मतलब मोटा मोटा इन्होंने 2 करोड़ लाइबिलिटी बढ़ाई, और 4 करोड़ इन्होंने इक्विटी का उठाया। टोटल मोटा मोटा इन्होंने 6 करोड़ उठाया, ठीक है? और उस 6 करोड़ को इन्होंने अभी प्रोजेक्ट में लगा दिया, तो ये रीजन है अभी लिस्ट हुआ है। अब इशू प्राइस कितना था इनका लिस्ट होने का? और एक बात ध्यान से सुन लो, अभी इन्होंने रेवेन्यू नहीं बनाया, ये प्री
रेवेन्यू है, ठीक है। अब अभी इसका इशू प्राइस कितना था, 100 कोई बता सकता है? कौन सी कंपनी चलो मान लो, कौन नहीं सी चलो कंपनी चलो का भाई? इशू प्राइस कितना भी रहो। ए कौन बंटू सी कंपनी ये बाबू? यार ये VLUCL। ये 100 100 है। चलो चलो 100 भी हो, अभी हमें उससे मतलब नहीं है, क्योंकि जिसका आईपीओ भाई लग गया 100 ठीक नहीं है। है, 100 नहीं है, 100 है। अरे 100 एक ही बात होती है ना भाई। भाई एनीवे, तो VLUCL का हम अभी मार्केट प्राइस देखें तो प्री रेवेन्यू में इनका पीई मतलब प्राइस अर्निंग, जब ईपीएस है ही नहीं, ठीक है, जीरो है, इन लोगों का 71 है, ठीक है। अगर मान लो अगले क्वार्टर की जो रिपोर्ट मुझे लग रहा है आने वाली है, ठीक है, उसमें ये लोग दिखाते हैं कि देखो दो चीजें होंगी। अगर इनका कंस्ट्रक्शन का रेवेन्यू ज्यादा रिकग्नाइज हो जाता है कि हमने इस क्वार्टर में और इतना बना लिया प्रोजेक्ट, ठीक है, इट इज नियरिंग स्टेज ऑफ कंप्लीशन, तो एक चीज हो सकती है, क्योंकि इन्वेस्टर्स को समझ में आ जाएगा कि अब हम रेवेन्यू कमाने शुरू करने वाले हैं, राइट, तो हो सकता है प्राइस ऊपर जाए कि चलो अब राइट कंपनी राइट कमाना राइट। शुरू है ना। मेरा इतना ही बता दो कि इसका फ्यूचर पोटेंशियल है या नहीं, मेरे को लगता है कुछ है। भाई बिफोर उसमें मेरे कुछ भाई है। बिफोर मेरी बात आफ्टर बिफोर सुनो, आफ्टर बिफोर कम्युनिकेशन क्या होता है सेलिंग कंपनी, वो पूछ रहा हूँ। भाई आप तो इलेक्ट्रिसिटी। ज्यादा समझा रहे हो, देखिए पूरा फाइनेंशियल्स पढ़ा रहे हो भाई, ऐसा नहीं है। सिर्फ हमें रिजल्ट भाई ओरिएंटेड क्या अरे रहना मेरे चाहिए। देखो, भाई तुमको बिजनेस मैनेजमेंट समझना क्या पड़ेगा, पूछ रहा है फिर तुम नहीं समझोगे तो कंपनी का तुमको काम भी टोपी कैसे लगा देगा उसके बाद कोई क्या होएगा वो एक्सपर्ट। पूछ रहा है भाई, वो बताओ। लॉजिक समझो, लॉजिक नहीं, समझो। वो तो सब फाइनेंस तुम्हारा मैनेजर एक बजट साथ बोलिए बैठ कहाँ के से बोलिए कर निकालो, प्लीज लेगा भाई, वो हमें तो। बैंक प्लीज में क्या पूछ कंटिन्यू, रहा है प्लीज उसका आंसर दे कंटिन्यू। दो। Listen, देखो he is giving good insight. Okay, देखो अभी keep going, please. अरे हमें हमें पता है कभी ना कभी तो प्रोजेक्ट खत्म होगा। दो तरीकों से खत्म हो सकता है, या तो प्रोजेक्ट बन जाए और काम शुरू हो जाए, या तो पैसा खत्म हो गया और उन्होंने प्रोजेक्ट ही छोड़ दिया। समझ रहे हो, दोनों चीजें हो सकती है। अब हम ये मान के चल रहे हैं, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट होता है इन्वेस्टर्स के लिए, उसे कहते हैं प्रूडेंस प्रिंसिपल। प्रूडेंस प्रिंसिपल का मतलब होता है सबसे बुरी खराब सिचुएशन लेके चलो, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं, अगर मान लो टाइमली प्रोजेक्ट खत्म नहीं होता, क्योंकि अभी प्रोजेक्ट के लिए कोई रेवेन्यू नहीं है, बैंक को इंटरेस्ट जो इनको देना भी है वो भी अभी पाइल अप हो रखा है, मुझे नहीं लगता ये इतनी इंटरेस्ट पेमेंट्स हैवी कर भी रहे होंगे। मेजर इंटरेस्ट पेमेंट्स तब होंगी शुरू जब कंस्ट्रक्शन खत्म होके रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और जब वो रेवेन्यू आना शुरू हुआ, अगर मान लो इस क्वार्टर की जो रिपोर्ट आने वाली है और अगले क्वार्टर तक मान लो कंस्ट्रक्शन खत्म नहीं होती, ठीक है, और हो भी जाती है मान लो, और उसके बाद का जो क्वार्टर रहेगा वो अलाइन करेगा हमारा विंटर सीजन के साथ, ठीक है। मान लो दिसंबर का जो फोर्थ क्वार्टर रहेगा, मान लो मैं फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से चल रहा हूँ कि जनवरी से दिसंबर तक 12 महीने होते हैं, आखिरी क्वार्टर तक मान लो इन्होंने ऑपरेशन कमेंस किया, उस टाइम पर पानी का जो फ्लो होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। कोई भी हाइड्रो पावर कंपनी उठा लो, हमेशा तुम्हारा अक्टूबर नवंबर दिसंबर में सबसे कम पानी कम आता है और हमेशा उनके कम होता। लॉसेस ही होते हैं, है ना, क्योंकि ऑपरेशनल कॉस्ट आपके फिक्स्ड ही रहेंगे, आप उसको चलाओ ना चलाओ पानी तो आ नहीं रहा। उस टाइम पर अगर मान लो पानी मतलब खत्म हो जाता है, प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किया और रेवेन्यू ठक नीचे, समझ रहे हो मेरी बात, हम्म। शेयर प्राइस 71 पीई पर है, अगर लॉस आया तो सोच लो कहां जा सकता है, और नीचे ही जाएगा, है ना। लेकिन अगर मान लो अगले क्वार्टर का अभी रिजल्ट नहीं आया जो मुझे दिख रहा है, मतलब इस वाले सेकंड क्वार्टर का जो जैन फेब मार्च, ठीक है, अभी अप्रैल से मई आ गया है, अभी इसका मतलब रिजल्ट आने वाला है, इसका आया नहीं है बट आएगा, ठीक है। अगर इसमें मान लो ये आ जाता है कि हमने कंस्ट्रक्शन खत्म कर ली, ठीक है, और हो सकता है कि अप्रैल मई जून का जो रिपोर्ट आएगा जुलाई में अगस्त में, ठीक है, उसमें ये काम करना शुरू कर दें, क्योंकि इस टाइम पे पानी बहुत अच्छा फ्लो करता है और रेवेन्यू हो जाए तो ये ऊपर जा सकता है। समझ रहे हो मेरी बात। तो अगली समझ रहा। क्वार्टर के रिपोर्ट में हमें ये देखना सबसे जरूरी रहेगा कि कितना प्रोजेक्ट का कंप्लीशन हुआ। अगर वो कंप्लीशन अलाइन हो रहा है एक्सपेक्टेशंस के साथ तो ठीक है। अगर मान लो डिले हो रहा है
राइट, या और उनको बाद में पैसा शेयर इशू करके उठाना पड़ गया, तो फिर समझ लेना कि डिले होगा। और जहां पर डिले होगा वहां तुम ये समझ लो मार्केट में प्राइस नीचे जाएगा ही जाएगा। तो देखिए मेरे का ये मानना है कि नेपाल में अभी तक जो है ना, जो हाइड्रो पावर कंस्ट्रक्शन फेज में है और रेवेन्यू क्रिएट नहीं हो रहा है। नेटवर्थ 80-60 तक भी रहता है, लेकिन इसका इसका नेटवर्थ ऑलरेडी 120 से आगे है। ईपीएस भी पॉजिटिव है। अगर इफ दिस स्टार्ट्स creating revenue by selling electricity, I mean it will have good future prospect, no? मेरे भाई आप बंटी भाई मेरा एक क्वेश्चन है, जब ये कंस्ट्रक्शन बताओ। फेज में है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, रेवेन्यू जनरेट ए नहीं हो प्रवीण रहा है, भैया, तो ये ईपीएस कैसे दिखा रहा है भाई इसका? अरे ईपीएस कहाँ बोल रहा हूँ मैं, ईपीएस तो मैंने बोला ही नहीं, ईपीएस तो हम देख ही नहीं सकते, रेवेन्यू है ही नहीं। नहीं, और अभी मैंने तो 7 ईपीएस दिखा नहीं रहा है। बोला, मैंने मैंने अभी मेरे जस्ट मैंने भाई चेक किया, मैंने अभी जस्ट इसमें शेयर आप पे चेक नहीं नहीं किया तो नहीं, वो ईपीएस 7 कंस्ट्रक्शन दिखा रहा है। रेवेन्यू है वो। हाँ? सुनो ईपीएस का फॉर्मूला होता है, ईपीएस का फॉर्मूला होता है तुम्हारा अर्निंग ईबीआईटी डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ शेयर हैं तुम्हारे, ठीक है। ईबीआईटी होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, ठीक है। तुमने फाइनेंशियल इंटरेस्ट से पहले कोर रेवेन्यू नहीं दिखाया, कंस्ट्रक्शन रेवेन्यू दिखा दिया एज पर आईएफआरआईसी 12, ठीक है। आईएफआरआईसी 12 जो है उसमें कंस्ट्रक्शन रेवेन्यू का पूरा प्रावधान है, जिसमें लिखा गया है कि हाँ अगर आपने इतना प्रोजेक्ट बनाया है, इतना परसेंटेज है, उससे आप इतना एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करो, उसके ओके कॉरेस्पॉन्डिंग ओके 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 ना। ओके, उन्होंने वो गॉट यू रेवेन्यू से ओके। कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट हटाकर अर्निंग दिखा दी है कि हमारा इतना अर्निंग आ गया है ठीक है बेसिकली। भाई, गॉट यू। क्योंकि कैपिटल तो लगाया लेकिन प्रोजेक्ट भी तो कंस्ट्रक्ट होगा ना, उतना का एसेट भी तो बना, तो वो एसेट को इन्होंने अर्निंग में रिकॉग्नाइज कर लिया, सिंपल सी एंट्री है, ठीक है। और ये बाद में जब होगा ना रेवेन्यू शुरू, तो उसको फिर वहां पर लेकर जाएंगे और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री रहेगा तुम्हारा एसेट में। बेसिकली बैलेंस शीट का एंट्री होता है इधर और तुम्हारा क्रेडिट यहां पर आता है। तो डेबिट बैलेंस शीट, क्रेडिट पीएनएल, समझ रहे हो मेरी बात। क्रेडिट का मतलब पैसा आया, डेबिट मतलब पीएनएल में पैसा गया, एक्सपेंस। उल्टा चलता है पीएनएल का, जैसे कहते हैं ना बैंक में क्रेडिट हुआ ओ पैसा आ गया, वो हिसाब है। तो देखिए ना बंडू साहब, जो सास ऊर्जा है ना, सास ऊर्जा में भी सेम सेम कंटेस्ट लागू हुआ था। उसका भी बिजली सेल अभी तक नहीं हुआ था, उसका भी यही हाल था। उसका भी ईपीएस दिखाता था, उसका भी नेटवर्क पॉजिटिव था, लेकिन जब उन्होंने बिजली बेचना शुरू कर दिया उसका बहुत ऊपर गया। तो इसमें भी वही लगभग वही सिनेरियो देख रहा है ना, इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ। मैंने तुमको क्या बोला, अगर मान लो फेजमा छ होला कि सर अब मैंने भी तो यही चीज बोली ना कि अगर मान लो थर्ड अगर क्वार्टरको इस वाले रिपोर्ट जो क्वार्टर का हेर्दै रिजल्ट दिखा आता है उसमें दिखा देते हैं कि हमने अच्छा खासा प्रोजेक्ट कंप्लीशन कर लिया है, हमारा प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है, तो इन्वेस्टर के दिमाग में होगा कि कोर रेवेन्यू आने वाला है, प्राइस ऊपर भागेगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो इसमें तो बेसिकली तुमको जो अभी क्वार्टर का रिजल्ट आएगा ना, उसमें प्रोजेक्ट कंप्लीशन के जो नंबर्स आएंगे, कितना है, कब तक वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो सब डिले हो रहा है नहीं देखो डिले होगा तो नीचे जाएगा। अगर मान लो सब टाइम पे चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, प्रोजेक्ट इज ऑलमोस्ट नियरिंग इट्स कंप्लीशन, ऊपर जाएगा। अगर मान लो डिले हुआ, ठीक है, उसका तो वी हैव अच्छा टू चलो वेटिंग द थर्ड क्वार्टर रिपोर्ट बोल्टू क्या, आफ्टर उसके बाद डिसाइड कर सकता है थर्ड तुम्हारी क्वार्टर का आवाज नहीं आ रिपोर्ट रही, क्या आता है क्या कह रहे हो, थर्ड थोड़ा तेज क्वार्टर का बोलो। रिपोर्ट आएगा अभी थर्ड क्वार्टर का रिपोर्ट हाँ थर्ड कब आएगा, अभी कब आया नहीं ना इसका। नहीं आया अभी आएगा आने अच्छा वाला है, आने हाँ, तो मैं वाला वी है। हैव टू वेटिंग दैट वही तो थर्ड मैं कह रहा क्वार्टर हूँ, रिपोर्ट रिपोर्ट आएगा उसके बाद तो ये तो देखेंगे ना हम कितना हुआ। देखो सिंपल सी बात है, अगर मान लो इसी क्वार्टर में मान लो प्रोजेक्ट कंप्लीशन हो गया और कह दिया इन्होंने कि अगले क्वार्टर में हमारा शुरू हो जाएगा काम, अगर हो गया सावन का महीना होगा, अच्छा खासा उसमें पानी बहेगा, बिजली बढ़िया देगा, कमा के प्रॉफिट भी आएगा। अगर मान लो डिले हो गया और मान लो आया पता चला कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर के लास्ट क्वार्टर तक, मतलब नवंबर लेकिन देखिए डिले का चांस बहुत कम है, डिले का चांस तो कम ही है, ये मैं कह सकता हूँ। अगर अगर कम है वेरी गुड, अगर हो गया डिले तो फिर तुम समझ लो अगर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक कमेंस करेंगे तो उस क्वार्टर का रिजल्ट हमेशा खराब आता है हाइड्रो पावर कंपनियों के लिए, इसके लिए भी आएगा, वो अपने रिजल्ट के बाद शेयर प्राइस नीचे चले जाएगा। तो ये चीज समझना बड़ी जरूरी है। बंटू भाई लेकिन बहुत एक अच्छे से आपने समझाया, बहुत पसंद आया ये बात।
धन्यवाद, वो इस धन्यवाद। इस थैंक यू तरह बंटू। का गफ करिए नहीं यार, ज्यादा लोग को अरे गाली करके क्या फायदा, इस तरह का गफ होना चाहिए बंधु, तो शेयर मार्केट में ना। गायत्री जी आपको समझना पड़ेगा, मैं यहाँ गाली नहीं देता। इन्होंने नेप्से एक्सपर्ट ने, ये अभी इनका ये जो राजेंद्र आया था, देखिए ना, आई वुड श्योरली से मिस्टर प्रकाश इज नॉट बैड पर्सन, इज रियली गुड पर्सन, but people take he's saying in opposite way, so they are suffering from loss, but whatever he says, and if we take positively, we will definitely learn something from him. So गायत्री जी let's एक stop मिनट, एक मिनट। recording. जब जब मिस्टर प्रकाश ने बोला हैथवे 1000 में खरीदो, ये 1500 जाए, ओ नहीं सॉरी, सर्वोत्तम और 1000 में खरीदो। ये तो बहुत गलत है। हाथवे नहीं वहां नहीं तक पुगा, ये भी मोर देन एक्सपेक्टेड, बट नहीं नहीं नहीं, सर्वोत्तम सर्वोत्तम, सॉरी गलती से मैंने हैथवे बोला। हैथवे में तो उन्होंने उल्टा बोला था, 360 में बेचने के लिए बोला था, बट एनीवे सर्वोत्तम में उन्होंने बोला अभी 2-3 हफ्ते पहले 1000 खरीदो, 1500 जाएगा, ये वो फलाना ढमकाना। आज वो 800 के नीचे है। क्या मिस्टर प्रकाश माफी मांगेंगे? Mr. Prakash himself bought, and if he bought thinking that the stock will boom in the future, then why do say गायत्री जी, negative comments about him? गायत्री जी, He himself bought गायत्री at जी, that price. गायत्री जी, आपने आपने मिस्टर प्रकाश का पोर्टफोलियो देखा है? आपने देखा कि उनके पास है सर्वोत्तम वो 1000 में? वो तो नहीं, लेकिन उसने कहा कि उन्हें भी अब मैं वो आपको खरीद बताऊं, अब मैं आपको बताऊं, अब मैं आपको एक बात बताऊं। मिस्टर प्रकाश बताइए का जो बताइए ब्रोकर, बताइए। मिस्टर प्रकाश का जो ब्रोकर है ना, उस ब्रोकर ऑफिस में एक लड़का काम करता है, उसका छोटा भाई, करता है। हाँ उसका उसका छोटा भाई यहीं क्लब हाउस पे आता है, ठीक है। एक दिन उसने मेरे को वेव करा था प्राइवेट रूम में, और बोला था जब हैथवे का बात चल रही थी कि मिस्टर प्रकाश ने ऑलरेडी अपना हैथवे के शेयर बेच दिए हैं, यहाँ पर आके लोगों को टोपी लगा रहे हैं, खरीदो खरीदो खरीदो। उन्होंने बेच दिए हैं, ठीक है। ठीक तीन है, कहिए ना। तीन सौ, उसके बाद जब उन्होंने बेच दिया था ना, 365 पे जाके उन्होंने 3 दिन बाद जाके बोला बेच दो, 3 दिन बाद जाके पहले पंप करवा दिया। और ये ही इन्होंने सर्वोत्तम में, मिस्टर प्रकाश ने सर्वोत्तम सिर्फ 1000 पे इसलिए बोला था कि 1500 तक जाएगा, करो करो करो, क्योंकि वो 1000 पर वो कैश डिविडेंड का वो जो था सीन करके अपना बेच के निकलना चाहते थे। और वो तब तक नहीं कर सकते थे जब तक तुम लोग रिटेलर वॉल्यूम आके क्रिएट नहीं करोगे और प्राइस उतना लेके नहीं जाओगे। उसी वक्त मैंने बोल दिया था, मिस्टर प्रकाश और लक्ष्मी सब थे रूम में सामने, ये नीचे जाएगा, इनकी बातों में मत आओ, झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। उन्होंने मेरे को रूम से निकाल दिया, ब्लॉक मार दिया, गुंडे आ गए गाली वाली दे रहे थे, तब से वो जो भी है आज देखो कहां पर है। मैंने रिटेलर को 1000 बार बोला था, जो प्रकाश पंत बोले उसका उल्टा करो, उनकी बातों में मत आओ। उन्होंने ईबीएल बोला था 600 में खरीदने के लिए, अगर तुम बेचते फायदे में रहते। उन्होंने 1000 में सर्वोत्तम बोला था, तुम बेचारा उल्टा करते मनमोहन फायदे तू में भी रहते। तो फाइनेंस का विरोध कर रहा था 1 मंथ से। फाइनेंस देखिए अब बंद ना बंटू कर भाई, दिया। क्या बंटू होता है भाई, ना, क्या होता है ना, स्टॉक मार्केट में हम जो सोचता है वो 100% नहीं होता है ना। वी फाइनेंस का एक बारे एक्सपेक्ट मिनट, एक में वन मिनट, क्या अभी थिंग अभी बोलते अभी हैं? कोई प्रकाश पंत का कोई गुंडा है, खिलाड़ी नाम है इसका। हाँ खिलाड़ी बोलो, अभी अभी तुम और मैं बात करेंगे और सब सुनेंगे, अभी मैं तुमको भी अब धोता हूँ, बंटू भाई बोलो। सुनिए ना 26 में एस बैंक खरीदा है, अब इसका क्या करने के लिए अच्छा अरे होगा? कटप्पा, अभी तुमसे बात करूंगा यार, लेकिन पहले इस गुंडे से बात करने दो। हाँ ठीक है बोलो ठीक है। खिलाड़ी, बोलो बोलो हाँ प्रकाश पंत के। पंटू जी, ये फाइनेंस के बारे में क्या बोलता है तुम? मैंने क्या बोला था फाइनेंस के बारे में, बोलो क्या बोला था मैंने? फाइनेंस जो आपने सही बोला 1 महीना था। आगे तो तुम बाई करो, बंटू भाई फाइनेंस आपने सब्जेक्ट सही बोला लागू था, फाइनेंस जादू के टोना बारे में बंटू मैं चला भाई ने गवाह सही हूँ, बोला आपने था सही उस बोला टाइम पे, था। हम भी थे, हम भी सुन रहे थे। आपने वो सही बोला था, मैं भी सुन रहा था। वॉट एवर यू टोल्ड दैट केम ट्रू इतने अच्छे तरीके रिगार्डिंग से बंटू फाइनेंस। भाई ने ये आईएफआरएस वाला कंसेप्ट समझाया, हाइड्रो इन्वेस्टर के लिए इतने अच्छे से ये परिस आ रहे हैं ना। उस टाइम पे भी हम भी थे, हम भी साथ में थे, हमने भी सुना था कि ये फाइनेंस के रिगार्डिंग भी अच्छे ही बोले थे जो अभी हो Yeah, he has very good knowledge. So I really respect his knowledge. But sometimes we block him whenever he says reality. Sometimes we take him down. This is really wrong practice. Let's have patience to learn something from others also. अरे अमृत, कैसे हो यार, कैसे हो? ठीक है यार, ठीक है। तुम कैसे हो? खाना खाया ठीक या है। नहीं? नहीं यार, अभी नहीं खाना यार, खाऊंगा खाऊंगा थोड़ी देर में।
अमृत, याद है तुमको? मैंने एक बार हाइड्रो पावर का मैं कुछ पढ़ा रहा था तुमको, और तुमने पढ़ा तो तुमने नहीं, लेकिन तुमने पैसा कमा लिया। हाँ हाँ हाँ, बताओ बताओ। बताओ बताओ इन सबको, कौन सी कंपनी का था? नेपाली में बताओ इनको, ये खिलाड़ी को बताओ। तुम ही बताओ ना, उस जिसका टेक्निकल एनालिसिस बहुत से अच्छा से किया टेक्निकली था। फंडामेंटल था बुद्धू, फंडामेंटल। उल्लू का भट्टा। फंडामेंटल ये फंडामेंटल। डिलीवरी मार्केट में टेक्निकल काम देखे नहीं ना करता बंटू, भाई। देखे ना बंटू, बंटू, मेरा मेरा ये मानना है कि पिछले बार जो हाइड्रो का पावर बहुत नीचे था, वो समय पे मैंने भी एक माइफुल हाइड्रो पावर खरीदने का बहुत साहस किया था, मैंने खरीद लिया भी। वो कंपनी, that company gave me lots of profit, and I'm sure that in next quarter they will be raining also. Hydropower company will earn really good revenue. Then after they will be first quarter, okay, hydropower company will have even more revenue. So if we catch up good fundamental stocks in this moment at lower price, I think we will surely earn profit. Am I right or wrong? यार सॉरी यार, मेरे को ना, मैं कुछ वीडियो देख रहा था। क्या बोल रहे थे तुम? एक बार फिर से बोलोगे? बंटू मेरे को जी, मानना मेरा है कि अभी भी एक प्रश्न बाकी है आपके साथ। अरे पहले गायत्री जी बोलो बोलो यार, सॉरी मैं वीडियो देख रहा था, मैं सुन नहीं पाया। Yeah, बोलो बोलो। actually, I simply presume that this is dry season going on, but in next quarter, no, there will be huge raining also, and hydropower company will create extra revenue. Then after there will be first quarter, also that is a good time for hydropower company. So if we catch up good hydropower stock at this moment, then I simply presume that we can earn good revenue, good देखो profit. Is it ये right बात or आपकी wrong? सही है, क्योंकि कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं, कुछ सेक्टर्स होते हैं जो साइक्लिकल होते हैं, राइट? साइक्लिकल इंडस्ट्रीज का ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आइसक्रीम की कंपनी की बात करूं, ठीक है? अब आइसक्रीम की कंपनी जो होती है वो सबसे ज्यादा प्रॉफिट गर्मियों में कमाती है, राइट? सर्दियों में नहीं कमाती। और हमको इसके में बूझने का जरूरत नहीं है क्यों, ये बड़ा लॉजिकल है। उसी तरीके से हाइड्रो पावर का भी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, राइट, कैपिटल इंटेंसिव है, आपको पूरे साल उसका मेंटेनेंस करना पड़ता है, तो फिक्स्ड कॉस्ट आपकी रहेगी रहेगी, भले ही आप पानी चलाओ ना चलाओ। आपको पता है कि आपको और भी प्रोसेसेस होते हैं जो फॉलो आपको करने ही करने हैं। मेन आपका होता है कि पानी कितना आएगा कितना नहीं आएगा, क्या सिचुएशन है क्या नहीं है, वो सब फलाना उससे आपका रेवेन्यू इम्पैक्ट करता है। तो अगर आप किसी भी हाइड्रो पावर का जाके ट्रेंड उठा लोगे तो आप हमेशा देखोगे कि सावन के महीनों में, और उसका मतलब +-3 करोगे, हमेशा वो पैसा रेवेन्यू ज्यादा होता है, प्रॉफिट होता है। और जो सर्दी आती है, जब पानी का फ्लो कम रहता है, तो हमेशा उसका कम रहता है। तो ये एक बहुत ही लॉजिकल वो है। लेकिन हमेशा ये बात याद रखनी पड़ेगी कि अ, अगर इतना वो एक क्या कहते हैं, ऑब्वियस ट्रेंड जो है, राइट, वो हम सबको देखने को मिलता है। तो अगर इतना ही आसान हो जाता सबके लिए पैसा कमाना, तो हर कोई सावन से पहले खरीद लेता और सावन के बाद बेच देता। आप मेरी बात समझ रहे हैं? इतना आसान होता नहीं है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ये सब चीजों को इनकॉर्पोरेट करके चलती है शेयर प्राइस में। और भी बहुत फैक्टर्स होते हैं। तो ये कह देना कि अच्छा ये तो कोई गारंटीड प्रॉफिट मेकिंग स्ट्रेटेजी है, ऐसा होता नहीं है। धन्यवाद। तू टीचर है बंटू, ट्रेडर नहीं। अरे स्कूल में यार ये जाकर देखो, बच्चा फिर लोग आ को गए, पढ़ा। फिर आ गए। अरे सुनो, मेरा 25% का IRR पता है तुमको कितना होता है? मेरा 25% का है, 25% का। और वॉरेन बफेट का 19.5 है। मैं 8 साल हो गए, तुम्हारे तरह मैं डूबा पड़ा नहीं हूँ, मार्केट से मैंने पैसा कमाया है, समझ गए? उल्टे सीधे बातें करते हो यहाँ पर आके, टोपी लगाते हो लोगों को। बंटू ओम जी भैया के बंटू साल के भैया बाद। बंटू टकलू। कैसे हो बंटू भैया? अरे ठीक हो बंटू यार। बंटू भाई, मेरा एस बैंक का आपने जवाब नहीं दिया। 26 पे खरीदा है भाई। अरे यार कौन था यार, मैं देखना पड़ेगा। तो ठीक है, एक बाद मिनट। में बाद में मैं मैसेज करूंगा पर्सनली। हाँ मैं बाद में कर लूंगा यार, अभी ना एक कर दिया मैंने, अभी मेरा गला वो। ओम जी किधर गए? ओम जी क्या चाल खबर? बंटू भाई, आपने कौन सा मार्केट में इन्वेस्ट किया है? अभी तो मैं फिलहाल के लिए वो इंडियन मार्केट में इन्वेस्टेड हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मोदी बहुत अच्छे काम कर रहा है, और इंडियन मार्केट जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है, क्योंकि अभी अंडर वैल्यूड है।
और ठीक है वो जिस बंटू हिसाब से भाई, कैसे हो तुम? क्या चल गुड रहा इवनिंग है। ये नहीं एवरीबॉडी। चल रहा है मेरे कैसे यहाँ हो पे। तुम यार? मैंने राम एक इंडियन मार्केट के ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड का एक शेयर प्राइस देखा था, वो 2 रुपया था 2 साल पहले। वो मैंने वो प्राइस 20 रुपया तक चला गया। वो सोलर सिस्टम है ना, वो इलेक्ट्रिक, उसमें काम कर रहा है ना वो कंपनी आप जानते हो? नहीं यार, मैंने उसमें तो नहीं लगाया, लेकिन ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं मेरे पास जो मैंने लगाई थी और अच्छा खासा बंटू दे गई। जैसे बंटू इंडियन मार्केट में एक बहुत हाँ अच्छा बंटू एक भाई। कंपनी है। कंपनी बंटू भाई, है। ये मेटाफोर बंटू चल रहा है इस पे, बंटू यहाँ का नेटवर्क पे क्या करें इसका? बंटू बोलो यार, बोलो भैया, बोलो बोलो अरे यार। बंटू कोई भाई, भी मेरे सुन आवाज नहीं सुन रहा पा रहे हो क्या? मेरे आवाज सुन पा रहे हो हाँ जी बंटू भाई? ओम जी, आवाज आ रही है, बोलिए बोलिए। कैसे हो आप? कैसे हो यार? कहाँ खो गए थे तुम? रामरोच, मैं बोला तो था आपको नेपाल के जा रहा हूँ मैं। बंटू भैया मोमो खाने गया हमसे था मुलाकात तो नेपाल नहीं पे। हुई। नहीं नहीं ओम जी, मैं काठमांडू से ही थोड़ा उधर ही काम था, कर कर आके फिर वहीं से आ गया वापस। तो इसलिए आप आ जाते काठमांडू तो मैं मिल लेता आपसे। कोई नहीं, मैं अभी शायद आऊंगा जून में, फिर आऊंगा मैं मई या बंटू जून जी, में आऊंगा। ये कल फाइनेंस पे सर्किट लगेगा या नहीं, पॉजिटिव सर्किट? देखिए खेला जी, हम जो हैं उल्टे सीधे ये काम, देखो ओम जी को भी हंसी आ गई, हम है फंडामेंटल, हम चलते हैं लॉन्ग टर्म में, क्या बढ़िया है क्या नहीं है। ये एक एक दो दो दिन का, ये हम कोई वो पीपल के पेड़ के नीचे वाले बाबा नहीं है जो तोता लेके बताएगा कि कल क्या होगा परसों क्या होगा। ये अमृत उल्लू के, इससे पूछ लो काम इसका। ओ बंटू बंटू भैया, तुम, बंटू भैया, हाँ बोलो बंटू बोलो। भैया, मुझे भी मोड़ हाँ दो हाँ यार, हेंजो भाई। मुझे भी मोड़ दो, मेरे एक्स्ट्रा पेज दाई को तान खींचना है ऊपर। ठीक श्रीमेश है भैया ऊपर, वो मेरे हेंजो समीर को भैया मोड़ देना चाहिए। हेंजो को हाँ मोड़ देना ठीक है, चाहिए। आ गया। जरूर देना चाहिए। मेरा गोकुल भैया वो यार पॉजिटिव भैसा के भैया भैसा वो मोड़ भैसा का। बहुत बहुत शानदार लोग नीचे नीचे बैठा है। क्यों क्यों वो कुर्सी पे छोड़ के क्यों, क्या कहते हैं, बंटू फ्लोर पे बैठ रहा है। अरे बंटू बोलो यार। ओ, अभिषेक अभिषेक कर आपको, उसका स्पेस आपको कैसा लगता है? अभिषेक, अभिषेक कर कर कौन है? हाँ, ये कौन है? ये इंडियन मार्केट का ये बंदा है वो। अच्छा, उधर ट्विटर पे बैठता है क्या, एक्स पे? ए त्यसले बहुत राम्रो भन्छ हाँ अभिषेक सर। एकदमै नहीं यार, राम्रो। उसले ठ्याक्क स्टकको मैं नाम मान्छेको नाम भन्न खोज्दैन होइन, तर हाँ, चाहिँ सिक्वेन्सहरू एकदम राम्रो मिलाएर एकदम होइन, मैले पनि फलो गरिरहेको छु। मैले पनि उसको फलो गरेको हुन्छु, एकदमै आपको राम्रो। आपको उसका स्पेस कैसा लगता है वो बताओ ना। नहीं, वो मैं कभी आपको गया पता ही है कि नहीं, नहीं? मुझे पता ही मैं नहीं भी कौन है उसको फॉलो कौन। करता हूँ। क्या नाम नहीं, है कोई एक अभिषेक? बंदा है भाई, कोई एक बंदा इंटरप्रेन्योर है, वो बहुत अच्छे तरीके से समझाता है स्टॉक मार्केट्स के। वो किसी स्क्रिप्ट के नाम नहीं लेता, पर वो किसी पर्टिकुलर पर्सन का भी नाम नहीं लेता, इतने अच्छे से समझाता वो। बहुत अच्छा लगता है मेरे को भी। अभिषेक कर। हाँ 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 अच्छा, वो जिसके बाल नहीं है नटराज की तरह। हाँ, जो मोटा सा दिखता है। हाँ, इसको इसको मैंने देख रखा है इंस्टाग्राम पे, लेकिन इसको हाँ तो हाँ लोग हाँ, बहुत गालियां देते हैं, बहुत गालियां देते हैं। अरे गाली तो देते हैं लोग, फिर भी वो देखिए ना अच्छे से बंटू समझाते जी, हैं। देखिए ना बंटू जी, कैन वी इन्वेस्ट इन इंडियन स्टॉक मार्केट फ्रॉम नेपाल? हाँ कर सकते हैं यार, मैंने बताया भी था पूरा गर्न प्रोसेस। सकिन्छ, मैले गरिरहेको छु, तपाईँहरू पनि गर्नुहुन्छ भने गर्न सक्नुहुन्छ। मैंने बताया भी था, दीपेंद्र अग्रवाल। यसको सर अलिकति विधिहरू अब अलिकति यो सबैलाई काम पनि लाग्ला सर। अलिकति हामी अलिकति राम्रो खालको कुरा पनि गर्नु सके, नलेज पनि मान्छेलाई होस्। सर यो जानकारी भएको साथीहरूले कसैले गर्नुभएको छ भने त्यसको प्रक्रिया चाहिँ सबैलाई काम लाग्थ्यो, एकपल्ट भनिदिनुहोस् न सरहरू प्लिज। यसको प्रक्रिया चाहिँ मैले कसरी गरेँ त्यो चाहिँ भनिदिन्छु है त म। अब अरूहरूले तपाईँहरूले कसरी गर्नुहुन्छ, मैले चाहिँ कसरी गरेँ भन्दा, म 2014 देखि 2017सम्म दिल्लीमा पढाइ गर्नको लागि बस्थेँ। त्यो हुँदाखेरि मैले सुरुमा नेपाल एम्बेसीको लेटर लगेर त्यहाँबाट अकाउन्ट्स खोलेँ। अनि के अरे नेपाल एम्बेसीको लेटरले अकाउन्ट्स खोल्यो, ब्याङ्क एकाउन्ट्स खोलिसकेपछि त्यो ब्याङ्क एकाउन्ट्सको 6 महिनाको स्टेटमेन्ट दिइसकेपछि प्यान कार्ड बन्यो। अनि पेन कार्ड र ब्याङ्क एकाउन्टको स्टेटमेन्ट दिइसकेपछि त्यहाँ बन्छ आधार कार्ड बन्छ। यदि प्यान, आधार र के अरे ब्याङ्क एकाउन्ट छ भने तपाईँले इजिली ट्रेड गर्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई चाहिँ इन्ट्राडे अनि गएर यो के डेलिभरी ट्रान्जेक्सन चाहिँ अलाउ हुन्छ।
अब अप्सन र फ्युचर गर्नको लागि हामीले छुट्टै चाहिँ आफ्नो स्यालेरी सिटहरूको स्टेटमेन्टहरू अलिकति बढी त्यो देखाउनु पर्ने हुन्छ। हामी स्यालेरिड पर्सन छैनौँ भने चाहिँ नर्मली ट्रेड गर्न, इन्ट्राडे ट्रेडिङ अनि डेलिभरी ट्रेडिङ गर्न चाहिँ इजिली मिल्छ। तर अनि सर जस्तो अब हामी इन्डियामै बसेका छैनौँ, जस्तो अहिले नर्मल नेप्लिज छौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ अलिक सम्भव भएन सर है। होइन, नर्मल नेप्लिजलाई पनि साथी हो जस्तो यो आधार कार्ड बन्डुको पछि लाग्नुहोस्, नेप्सेको सबै किताब बेचेर भोलिदेखि इन्डियन मार्केटमा लाग्नुहोस्, होइन बन्डुले सर, यो नि डबल सर, यो पैसा कमाइदिन्छ। सबैलाई काम लाग्ने भएकाले एकपल्ट यसमा अ, अलिकति बौद्धिक खालकै हामी चाहिँ छलफल गरौँ न सर। जस्तो के हुन्छ भन्दा अब आधार कार्डै लिँदा त ड्युल सिटिजनको कुरा पनि आउँदैन। त्यो आधार कार्ड भनेको रेसिडेन्स प्रुफ मात्रै हो होइन। हामीले नेपालकै पासपोर्टबाट पनि आधार कार्ड अप्लाई गरेर लिन सक्छौँ, त्यसमा चाहिँ समस्या पर्दैन। अब जस्तो त मेरो त इन्डियाको मेम्बरसिप छ केही इन्स्टिट्युसनको र मैले एनुअली मेम्बरसिप पेमेन्ट गरिराख्नु पर्ने भएको हुनाले पनि ब्याङ्क एकाउन्ट्सहरू मेरो इन्ट्याक्ट राख्नुपर्ने हुन्छ होइन। तर नर्मल्ली हाम्रो केही पनि काम छैन भने पनि ब्याङ्क एकाउन्ट्सहरू खोलेर त्यसरी गर्दाखेरि हुन्छ। अब मेरो त उतै नै बसाइ भएको हुनाले मलाई अलिकति इजी भयो, तर त्यतिको लागि उता जान त्यो लफडा गर्न त अलि असहज नै होला। अनि त्यस्तो तर यति सजिलो भने जस्तो पनि छैन, रिस्की हुन्छ त्यहाँ। अब इन्ट्राडे ट्रेडिङहरू हुन्छ, आफूले भएको अमाउन्टभन्दा 10 टाइम्स 15 टाइम्स बढीको कोल्याट्रल दिन्छ, त्यसले गर्दा लोभ हुन्छ, झ्याम्म भएको पैसा एकैछिनमा पनि जान्छ। यहाँको जस्तो यहाँ बरु कम रिस्की लाग्यो नेपालमा पैसा डुब्ने चान्सेस कम हुन्छ, प्रफिट हुने चान्सेस पनि कम हुन्छ भने वहाँ चाहिँ पैसा डुब्ने चान्सेस पनि बढी हुन्छ र प्रफिट हुने चान्सेस पनि बढी हुन्छ। रिस्क चाहिँ अलिकति बढी एसोसिएटेड भएर आउँछ र अलिकति चनाख मान्छे र दिनैभरि यही काममा लागिराख्ने मान्छेले मात्रै कमाउन सक्छ। जस हामीलाई पनि गाह्रै पर्यो उतातिर कमाउन, त्यसो सकिँदैन। बरु यहीँ नेपालमै ल यो स्टक जान्छ भनेर एउटाले हुरुर लिएर माथि गइदिन्छ होइन। बरु यही नै सजिलो छ मौका छोप्नलाई चाहिँ। अब नि सर जस्तो ल नेपालको जस्तो सेयर बजारमा नि अहिलेको अवस्थामा राम्रो कम्पनी किनेर छोड्ने बेला हो कि अलिक पछाडि वेट गरौँ भन्ने सर यहाँहरूलाई सर के लाग्छ यो बारेमा सर? त्यो त मैले है जमानामा मैले त आजभन्दा धेरै नै पहिला हो। जस्तो मैले कृषि विकास ब्याङ्कको आइपिओबाट स्टार्ट गरेको प्लस 2 पढ्दाखेरि, आजभन्दा 15-17 वर्ष पहिलादेखि हो। मैले बिचमा म इन्डिया गएर 5 वर्ष बसेँ होइन, त्यसपछि फेरि फर्केँ। अब यत्रो टाइममा एक्सपिरियन्समा खै अब राम्रो कम्पनीहरू फन्डामेन्टल हेरेर एनालाइसिस गरेर पुरै म त्यो बेलामा काठमाडौँमा हुँदाखेरि त्यो पत्रिकामा मात्रै अभाइलेबल भइन्थ्यो। त्यो नागरिक अभियान एउटा पत्रिका आउँथ्यो, अभियान कारोबारहरू डेली बेसिसमा बिहान हेर्ने, त्यो गर्ने गरेर राम्रो राम्रो कम्पनीहरू किन्दा पनि खै यहाँ चाहिँ राम्रो कम्पनी भन्दा पनि त्यसरी पनि हामीले गर्न सकिएन। यहाँ चाहिँ यही उसको पछाडि लाग्ने हो भने बरु कमाइँदो रहेछ। अब यो ग्रुपहरूको पछाडि लाग्न सकियो, केही भयो, इनसाइडर इन्फर्मेसन पाइयो भने यहाँ सायद मान्छेले कमाउँछन् होला। नत्र अब यो फन्डामेन्टल हेरेर पनि गाह्रै रहेछ जस्तो लाग्यो। खै हामी त त्यति सक्सेस हुन पनि सकिएन, थुप्रो टाइमदेखि लागि पर्दा पनि। सर एकचोटि फेरि बोल्नु त हजुर। हजुर तपाईँको साउन्ड कस्तो सिकारु सरको जस्तै आएको थियो कि, त्यही भएर एकछिन बोल्नु न भने। कसको जस्तो? एकजना सिकारु सर भन्ने हुनुहुन्छ, उहाँको जस्तै ए आएको थियो होइन कि होइन होइन, सिकारु सरको होइन। मैले यहाँ नाम चाहिँ फेक राखेँ, तर हामी चाहिँ सिकार हुनु धेरै वर्षदेखि हो, तर खासै यहाँ ग्रोथ गर्न चाहिँ सकिएन। ए होइन, मैले पनि नामै भने, नामै सिकारु भने हो। तपाईँलाई सिकारु भने होइन कि, अर्को एकजना सिकारु सर होइन भन्ने। मैले पनि बुझेँ सिकारुवाला होइन त्यो नामको म मान्छे। ए यहाँ इन्डियन स्टक एक्सचेन्जको बारेमा भन्नुभयो एउटा सरले, के अरे रिस्की हुन्छ यस्तो छ भनेर। इन्डियन मार्केटमा चाहिँ तपाईँको फन्डामेन्टली स्ट्रङ कम्पनी किनेर डिभिडेन्ड बोनस खाने खालका डिभिडेन्ड खाने खालका कम्पनीहरू चाहिँ छन् कि छैनन् सर? के कस्तो पाउनुभयो हजुर चाहिँ? त्यहाँ छन् कम्पनीहरू हो त्यस्तो। जस्तो मैले आफूले ट्रेड गर्दा चाहिँ मेरो मनपर्ने भनेको वेदान्त होइन। वेदान्त भन्ने एउटा कोल इन्डिया, वेदान्त, अनि गएर टाटा स्टिल्सहरू, अनि यिनीहरूमा हामीहरू ट्रेड गर्थ्यौँ। विप्रो थियो त्यतिखेर होइन, विप्रो यिनीहरूमा ट्रेड गर्थ्यौँ। अनि ट्रेड गर्ने साथीहरूले पनि राम्रै कमाइरहेका हुन्थे। तर खै यसमा पनि खै के हो, मलाई त यो नजुरेको हो कि के हो कि, मैले खासै कमाउन सकिनँ उता पनि। यस्ता स्टकहरूको तपाईँको वर्षेनी के अरे रिटर्न चाहिँ कति पर्सेन्ट जति थियो? तपाईँको डिभिडेन्डहरू कति पर्सेन्ट दिन्थे? अन्त आरओई कति जति थियो? डिभिडेन्ड त्यहाँ चाहिँ जेनरली 1 रुपिस 10 रुपिस
रुपिज अब फेस भ्यालु हुन्थ्यो होइन, त्यसमा हामीले कति दिन्थ्यो डिभिडेन्ड 2014 देखि 17 तिर हो मैले गरेको। अब त्यतिखेर खासै डिभिडेन्डको उसमा भन्दा पनि क्यापिटल गेनमै हामी लागि परिन्थ्यो होइन। क्यापिटल गेन गर्न सकिन्छ कि त्यत्रो लङ टर्मसम्म हामीसित कुर्ने स्टुडेन्ट लाइफमा पैसा हुँदैन थियो नि त। अब बरु अहिले अलिअलि कमाएको पैसा हालिन्छ र वर्षौँ कुर्न सकिन्छ। त्यतिखेर त सानो ट्रेड गर्ने अनि दिनदिनै किन्ने बेच्ने गर्ने, त्यसरी हामी त्यसमा चाहिँ डिभिडेन्ड यिल्डहरू चाहिँ हेर्दैनथ्यौँ। बरु हामी कमोडिटीहरूमा फरेक्सहरूमा गर्न खोज्थ्यौँ। अब त्यसरी नै सिक्ने फेजमै थियौँ। ठुलो अमाउन्ट इन्भेस्ट नगर्ने तर चाहिँ एक्सपिरियन्स चाहिँ सबै मार्केटको गर्ने। त्यतिखेर त्यस्तो थियो तपाईँको के हाम्रो अरे ट्रेड। त्यहाँनिर लार्ज क्याप मिड क्याप र स्मल क्याप भनेर थियो कि थिएन? थियो त्यहाँ लार्ज क्याप तक्लुलाई सोध्नु न यार, तक्लुले त मलाई अस्ति 800% 900% मेरो राइज भएको देखाएको थियो यसले मलाई। यो तक्लुलाई सोध्नु त, यो तक्लु के भन्छ, गफाडी हो कि तपाईँ पनि काम गर्ने हुनुहुँदो रहेछ उहाँको। उसले फ्युचर ल अप्सन एकचोटि गरेर कमाएको होला, अप्सन ट्रेड गरेर कमायो होला। अप्सन ट्रेडमा होला। हामीलाई चाहिँ अप्सन ट्रेड अलाउ थिएन, मलाई चाहिँ थिएन, अप्सन ट्रेड अलाउ थिएन। तपाईँ नेपाली भएकोले भएर नभएको कि भएर हो, त्यहाँ चाहिँ अप्सन ट्रेडको लागि चाहिँ त्यहाँको स्यालेरी सर्टिफिकेटहरू केही देखाउनु पर्ने हुन्थ्यो। हामी त स्टुडेन्ट, त्यत्रो स्यालेरी हुँदैन थियो त्यो हामी कहाँ देखाउन होइन। स्टाइपेन्डहरू थोरै मिल्थ्यो। त्यो भएको हुनाले हामी चाहिँ यो इन्ट्राडे गर्न मिल्ने भयो, त्यसपछि डेलिभरी गर्न मिल्ने भयो। त्यहाँभन्दा अप्सनहरू मैले गर्न पाइनँ, कोही साथीहरूले त गरे पनि होइन, तर तपाईँको मैले ट्याक्स चाहिँ चाहिँ कति गरिनँ। पर्सेन्ट काट्छ सर त्यहाँ? हजुर, ट्याक्स ट्याक्स चाहिँ त्यहाँ लङ टर्म क्यापिटल गेन त फ्री नै छ, ट्याक्स फ्री नै हो, ट्याक्स पर्दैन। सर्ट टर्म क्यापिटल गेन चाहिँ त्यहाँ कति पर्सेन्ट थियो भन्दा 5% थियो क्यारा। लङ टर्मलाई चाहिँ कति होल्ड गर्यो भने, कति समय होल्ड गर्यो भने लङ टर्ममा जाने? 1 वर्ष होल्ड गर्यो भने लङ टर्म हुन्थ्यो। लङ टर्म चाहिँ त्यहाँ ट्याक्स फ्री छ। अनि ब्रोकरेज पनि कतिपय ब्रोकरहरूले त फ्री थियो। मलाई अहिले पनि याद छ, हामी पोइन्टमा खेल्थ्यौँ कि जस्तो 10.4 मा किनेर 10.5 मा बेच्दा पनि हामीलाई प्रोफिटै हुन्थ्यो। भनेपछि ब्रोकरेज फ्री थियो होइन, ब्रोकरको चार्ज नलाग्ने। अनि त्यो भएको हुनाले पोइन्टमा खेल्दा पनि फाइदै हुन्थ्यो। खै त शान्त भयो त सबैजना एकैचोटि। हेलो बंटू जी, वेयर आर यू लस्ट? नहीं मैं इधर ही हूँ। बोलिए ना कुछ। आपका जो है ना, आपका स्टडी बहुत अच्छा लगता है, इसलिए कभी कभी जब टाइम मिलता है आपसे बात करता हूँ। देखिए स्टडी अच्छा करता मैंने एक बार एक उल्लू के पट्टे को, ये नेपाल का कोई था, उसको पढ़ाया था मैंने, कोशिश की थी मैंने बहुत। उसने मेरा गला खराब करवा दिया। 3 दिन उसको मैंने पढ़ाया, 4 दिन पढ़ाया, और फिर वो एक दिन उड़ गया, भाग गया, वो कभी नहीं आया वापस। और फिर मेरे को बाद में बताता कि तुमने जो बताया था ना कंपनी का, पढ़ाते पढ़ाते मैंने उसी में पैसा लगा दिया तुम्हारे कहने पर, और मैंने पैसा कमा लिया। फिर मैंने उसको बोला कि बंटू भाई, दे नाम तो बोलो, कौन सा कंपनी है आपने बोलाया? कंपनी ने कमाया, कौन सा कंपनी है? बोलो बोलो अमृत उल्लू के पट्टे, कौन सा कंपनी था जो तुमने कमा लिया लेकिन तुम भाग गए थे क्लास से? देखे ना आप कहे ना, ये वॉच तूने लिस्ट फॉर कौन द कंपनी स्टोरी का पढ़ाया था? कमाया बोलते हो, कौन सा कंपनी ने कमाया वो नहीं बोलते हो, किसे पता चलेगा अरे हमको? अरे अरे अमृत से पूछो ना, ये यहीं बैठा हुआ है। सुना अमृत? इस उल्लू के पट्टे को मैंने 3 दिन पढ़ाया, ये चौथे दिन भाग गया। फिर इसने बाद में मेरे को बताया कि उसने कंपनी, मुझे कहता मेरे को पढ़ाओ, कंपनी का आपने नाम दिया मेरे को। कंपनी बताया था, हमको पता अरे चलेगा अमृत कौन सास सी थी, कंपनी ने कंपनी सास थी, कमाया। सास सास साहस 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 में इसने मेरे को ना बोला कि साहस मुझे पढ़ाओ कैसे करते हैं, मैं तुम्हारी तरह फंडामेंटल करना चाहता हूँ। तो मैंने इसको ना 3 दिन पढ़ाया, 1-1 घंटे की क्लास लेता था मैं इसकी। देखिए चौथे, ना, देखिए अरे जो सुनो तो, सास में जो फंडामेंटल सास के पास था, आज वही फंडामेंटल विजन लुम्बिनी का पास है, इसलिए मैं स्टडी कर रहा हूँ। हाँ मैंने भी इसको यही बोला था कि ये कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ये एक्सपैंड हो जाएगा, इसका रेवेन्यू बेस बढ़ जाएगा।
ऐसे ऐसे करके मैं इसको पढ़ाया, 3 दिन मैंने पढ़ाया। चौथे दिन ये भाग गया, आया ही नहीं क्लास में, ठीक है। फिर मेरे को ना 2 हफ्ते बाद मिला ये, मैंने कहा साले तेरे को मैंने 3 दिन पढ़ाया, तू भाग गया। कहता नहीं तुमने बोला था ना वो अच्छी कंपनी उस मैंने खरीद लिया था, वो मेरे को प्रॉफिट दे गई। कितना प्रॉफिट कमाया अमृत तूने? 10-15 कितना परसेंट कमाया था प्रॉफिट? वो तो वो तो मेरे को पता नहीं है बंटू बंटू। मैंने 529 में किना था, 580 में लेकर बेच दिया, बात हाँ, खत्म। तो इसने इसने मेरे कहने पे बेसिकली इसने मेरे को अपना अब इसको स्टॉक खरीदना था, ये सोच रहा था कि खरीदूं कि ना खरीदूं, तो इसने पढ़ने के बहाने से मेरे से एनालिसिस करवा लिया। 3 दिन मेरे दिमाग खराब किया इसने, चौथे दिन भाग गया, स्टॉक खरीद लिया और पैसा कमा लिया। और फिर मैंने इससे जब आके पूछा, मैंने कहा अब पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, कहता नहीं 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 पढ़ना। ऐसा ऐसा देखो कैसे इसने मेरे को उल्लू बनाया। ए बंधु ज्यादा ज्यादा ए नॉलेज बंधु उसके ओ, गोल में हो गया, होता है ओ ना। बंटू भाई हाँ ओ बोलो बंटू यार। ओ अमृत को पढ़ाने के लिए मैंने बोला था ना आपको। हाँ रूपक भी तो थे। हाँ ये बात तो सही है, ये बात तो सही है। हाँ, अमृत को अच्छा से पढ़ाना मैंने बोला था नहीं। कितना कितना मेहनत किया था मैंने, याद है ये उल्लू का बच्चा भाग। कोई नहीं अमृत, तुमको क्या नाम है। मैं मैं आज का वो ओ, एनजो का वो ओ बंटू टेक्निक है ना, वो सीख ओ रहा बंटू हूँ, हाँ सीख बोलो, रहा हूँ मैं। कौन सा टेक्निक है बंटू हैंजो का? भाई बोलो बोलो। तो दिन में आजको एक एक टपिकको घंटे बारेमा के लिए कुरै ना भएन त। एड़ा एड़ा क्लास रखना पड़ेगा सबको, वहाँ पढ़ाएंगे। मंटू, एक बात मुझे हम्म। बताओ। लोग तेरे को एक बात बता रहा था, ये इसके क्लब क्लब हाउस का एक लोग, तेरे को ये टेक्निकल एनालिसिस एक जात भी नहीं आता है, लोग कह रहा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे टेक्निकल एनालिसिस आता है, लेकिन नेप्से में टेक्निकल एनालिसिस नहीं चलता, डिलीवरी मार्केट में नहीं चलता। वो बहुत शॉर्ट टाइम फ्रेम पर चलता है, और उसके लिए तुम्हें क्वांटम कंप्यूटर्स और क्या क्या कुछ लेना पड़ता है साला इंडिया में। एक मिनट यार। हेलो, आजको टपिकको बारेमा कुरा नहुने हो। के भन्नुभयो सर? ए आवाज आएन र सर, हाम्रो टपिकको बारेमा ये बन्टु कता गयो गयो। नहीं यार, वो एक मैसेज आया था, रुको। सुनो, करो करो तुम। बात तेरे पे, तुम्हारे पर रुक रहा है, रुक रहा है। मेरे की हिंदी ज्यादा नहीं आता है रे। कोई नहीं, तुम नेपाली बोलो अमृत। बंधु तुम नेपाली बोलो यार, कितना हिंदी बोलता है। ओ, ठीक है। तुम नेपाली बोलो यार, तुम नेपाली बोलो, हमको बहुत मतलब हम सुविधा होगा। नेपाली लोग हिंदी बोल सकते हैं, तुम इंडियन लोग नेपाली नहीं बोल सकते है। ये हाँ, ये बोल, बात तो यही सही है। मैं बोल छू, मैं नेपाली बोल व्हाट इज छू। दिस, सेम ठीक लैंग्वेज, है। लिटिल डिफरेंट ओनली। हजूर हजूर। अमृत, उल्लू का मोमो खायो? खायो खायो। बंधु को खिलाना है वो तो उल्लू का मामा। उसका मोमो, उसका क्या बोला, उसका मोमो तुम्हारे ऊपर मैं फेंकूंगा, हाँ? ए, तूने नेपाल अमृत काठमाडौँ में आकर मोमो खाया कि नहीं, वो बताओ तो। नहीं खाया है यार, अच्छा नहीं लगा मेरे को, मैं वो खाया था यार। अला बंटू उधर का तुझे लोग को भी अच्छा क्यों, नहीं लगता है, उधर का मोमो लोग अच्छा नहीं को लगता है, क्या अच्छा लगता है तेरे को। बात दिल पे मत पॉपकॉर्न ले, अच्छा लगता है। है ना बंटू? अरे दिल पे सच्ची कह मत रहा हूँ ले, यार, अच्छा है नहीं ना? था यार। मैंने खाया था भाई, मैंने वो, मेरे साथ एक मेरा फ्रेंड था, मैंने बोला, मैंने कहा अच्छा मोमो किधर मिलता है, कहता चलो, तो वो मेरे को उधर ले गया ललितपुर।
उधर एक रेस्टोरेंट था, वो उसके सामने विवांता नहीं है, विवांता जो है होटल, उसके सामने था। तो वहां पर वो कोने में एक है वो रेस्टोरेंट, में नाम भूल गया उसका, मोंक है क्या नाम है याद नहीं। अच्छा नहीं था यार, मैंने बट मेरे को अच्छा नहीं लगा। मोमो तो हमारे यहाँ पर मिलते हैं। एक बार मैं वो उधर इंडिया साइड में जा रहा था, है ना? उधर भैंस भी काला था, भैंस के ऊपर चढ़ने लोग भी काला था। दूर से देखो तो सब कुछ काला दिखता है यार। मैं कंफ्यूज हो गया यार, भैंस कौन है? अरे लोग हमने कौन है? तुम्हारी मैं तुम्हारी आंखें कंफ्यूज काली हुआ। है। बंधु मेरे बंधु दोस्त दोस्त ने बंधु मेरा यही बात बात सुनो। बोला था यार। बंटू, बंधु ओ तुम नेफ्से में इतना इंटरेस्ट रखता है, क्यों रखता है नेफ्से में इतना इंटरेस्ट? नहीं नहीं, मुझे तुम्हारा नेप्से में फ्यूचर इंटरेस्ट प्लान नहीं क्या है है? यार। मैं तुम है मुझे आदमी इंडिया का है, सही है। तुम तो उधर है नेफ्टी 50 में, उधर उधर लगानी करता है, इधर तो लगानी नहीं करता है। अरे एक मिनट रुक जाओ यार, ये भाई प्रकाश पंत का गुंडा मेरे को बार बार वेव कर रहा है। पागल हो गया क्या? ओए गुंडे, क्या बोलना है, इधर बोलना। दिखा भाई अपन मैं लोगों को प्रकाश तू पंत गुंडा है ने प्रकाश तुमको पंत का। नहीं पहचानता, हाँ? मेरे को मत बोलो ऐसा। है, तुमको नहीं बोल रहा, राजेंद्र को बोल रहा हूँ। ये राजेंद्र है ना, ये प्रकाश पंत का भाई गुंडा, ये बार बार मेरे को वेव कर रहा है। तुम्हारा फ्यूचर प्लान क्या है? नेफ्से में इतना इंटरेस्ट क्यों है? नहीं यार, मेरा ऐसा कोई नेप्से कुछ में तो है, इंटरेस्ट कुछ तो नहीं रीजन, तो है। 100% रीजन है। विदाउट रीजन तो तुम इतना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है इधर, नहीं नहीं, राइट? मेरा कोई ऐसा रीजन नहीं है। मेरा एक दोस्त था, वो उसको नेप्से एक्सपर्ट ने डुबा दिया, उसका वो बेचारे का घर बिक गया। क्योंकि ये तुम्हारे नेप्से के एक्सपर्ट लोगों ने उसको बोला था कि घर को लोन लेकर नेप्से में लगा दो, डबल हो जाएगा। तो उसने लोन ले लिया घर के गिरवी रखकर, और वो पैसा डूब गया उसका। वो कौन था वो बेवकूफ आदमी जो कह रहा था कि घर बेचकर लोन लगा दो, वो पैसा डबल हो जाएगा? वो कौन था भाई, वो? वो नेपाल का राकेश झुनझुन वाला है। जो भी था, उसने टोपी लगा दिया। तो उसने मेरे को, मैंने उसको बोला, मैंने कहा तेरे को किसने बोला था ये बेवकूफी करने के लिए? कहता है ये क्लब हाउस पे से एक्सपर्ट है, उन्होंने बोला। तो फिर मेरे को लगा, मैंने कहा यार ये बेचारे मेरे दोस्त को डुबा दिया। पता नहीं कितने रिटेलर इन्वेस्टर को डुबा रखा होगा इन्होंने। एक बार तो मेरे को एक नेपाल का कोई वही था, रिटेल इन्वेस्टर था। वो मेरे को आके बोलता है कि बंटू भाई, मेरा मन करता है मैं आत्महत्या कर लूं। घर वाल को गाली दे रहा था। हाँ। तो मैंने कहा कोई नहीं यार, तुम धंधा बंदा। कहता नहीं, मेरा बिजनेस है, कपड़े कपड़े का बिजनेस है उसका। कहता बिजनेस नहीं चल रहा है, सारे कस्टमर भाग गए हैं, कोई है ही नहीं कस्टमर। फिर उसके किसी दोस्त ने उसको बोला कि क्लब हाउस पे ये लोग बैठते हैं, यहाँ पर अग्रवाल आता है, ये तुम्हें पैसा कमा के दे सकता है। उसने उसके कहने पर खरीद लिया जोशी। गुफल डूब गया उसका पैसा। तो कह रहा था मेरा तो मन कर रहा है मैं अपने आप को मार लूं। मैंने कहा ऐसे ऐसे मत करो, हिम्मत नहीं हारनी, कुछ ना कुछ हो जाएगा। बस इन इन लोगों से, इन चोरों से, गुंडों से दूर रहो। ये इनको मैं ठीक कर दूंगा, तुम इनकी बातों में मत आओ। तो फिर वो अभी अभी वो चला गया क्लब हाउस छोड़ के, अभी वो नहीं दिखता। लेकिन तुम सोचो कितने कितनी जिंदगियों को कितने सपनों को इन्होंने नेप्से के एक्सपर्ट ने खत्म करा है, डुबाया है। कितने कितनी इनको कितने पाप कमाए हैं इन लोगों ने। तो पाप का घड़ा जब भर जाएगा तो प्रायश्चित तो ऐसा करना तो ही पड़ेगा ना। बहुत लोग है भाई, नहीं है, बहुत है ऐसा मैनिपुलेट करने वाला, बहुत है। ओनली क्लब हाउस नहीं है, इधर इंटरव्यू उधर इंटरव्यू, किधर भी करता है। जो सुनता है वो लोग कैसा लेता है उसमें डिपेंड होता है ना, हम्म, समझ गए? लेकिन तुम जो भी है बिल्डिंग के यार, ऊपर कहीं ना जाके कहीं ना। इधर इधर से तुम नीचे कूद जाओ, और नीचे ऐसा ऐसा बोलेगा तो वो कूदने वाला का वो है ना, गलती है ना, लेकिन एक बोलने वाला बात का तो सुनो ना, गलती नहीं है ना। इंसान की मंशा भी होती है। अब ये जो नेप्से एक्सपर्ट हर दिन सारा पूरे साल यहाँ पर आते हैं, ये इसी मंशा से तो आते हैं कि यहाँ पर आके लोगों को कुदवाना है, उनको मरवाना है, नुकसान करवाना है। तभी तो प्रकाश पंत उल्टे सीधे बात करेगा, या विष्णु बशाल या अग्रवाल उल्टे सीधे स्टॉक बताएंगे, फिर उसमें तुम्हारा नुकसान हो जाता है। इनकी मंशा भी तो वही है ना। तो ठीक है, अब हम ठीक कर रहे हैं, भगवान हमसे करवा रहे हैं, हम कर रहे हैं। अभी तक किधर था बंटू यार? मेरा पैसा इतना नहीं जाता था नेफ्से में, बहुत पैसा गया है ना।
यार मैं तो 1.5 साल से यहीं पर हूँ, 1.5 साल से इन लोगों से लड़ रहा हूँ, हर बार सही भी साबित हो रहा हूँ, जीत रहा हूँ। अब क्या बोलूँ मैं? आओ आओ माथे आओ। मोहन 1 मोहन मिनट ने हाँ ध्यान बंधु थोड़ा टाइम दो। हैंड रेस किया मोहन ने। आ जाओ आ जाओ। ओम प्रकाश जी कैसे हाल खबर? ठीक है वंश भाई, ठीक ठीक है। है वंश भाई, ठीक है। मैं मैं कैसे हैं ओम जी सुन रहा इतने हूँ। टाइम बाद? मैंने कहा आप ओम जी गिटार विटार लगा के थोड़ा गाना वाना ही बजा दीजिए। आज तो नहीं यार, आज नहीं? अच्छा आज तो मैं ज्यादा टायर्ड हूँ। मेरे अच्छा। सोने के लिए टाइम हो गया यार, आज के सोने के टाइम हो गया। आज मैं थका हूँ। ए ठीक है रामरो छे यार। मैं सोकर आपसे बात कर सकता हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आज तो गिटार नहीं यार, मूड नहीं है। सो जाओ आप अच्छा बंधु, ओम जी, सो जाओ। मैं सोकर बात कर रहा हूँ। ये आप लोग जानते हैं ये पीपीएल जो स्टॉक है। हाँ, हम्म। मेरे पास ज्यादा इतनी बहुत सारे यूनिट तो नहीं था। लेकिन इस इस स्टॉक में कैसा वो प्ले चल रहा है, मैंने को कुछ अनुमान किया है, इसलिए मैंने सेल कर दिया। रिसेंटली मैंने यही ट्रेड लिया यार। और कुछ कुछ फाइनेंस भी मैंने सेल कर दिया, थोड़ा थोड़ा। ओके ओके रामरो छे। थोड़ा कैश तो होना चाहिए ना अपने पास। जरूर जरूर। मार्केट में ट्रेड और इन्वेस्ट करने वाले लोग को कुछ उनके पास कुछ कैश तो होना ही चाहिए। मैंने तो एक कमर्शियल बैंक खरीद लिया है यार, 170 के रेट में। क्या बात है। और कुछ नहीं किया है मैंने। हेलो चलिए ओम जी, बंधु। मैं जाता हूँ, रेस्ट करता हूँ थोड़ी देर, मिलते हैं। जाएगा ओके ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है। नेक्स्ट टाइम में बोलेगा ठीक है। अरू साथीहरू कुरा गर्नु होला। मैले एकजना कसैलाई मोड बनाएर म पनि यहाँबाट बाहिर हुँ भनेको, खोइ मोड बनाउनै मिल्दैन किन हो। ओके, म निस्केँ है, साथीहरू कुरा गर्दै गर्नुहोस्।